आज हम विभवमापी यानी पोटेंशियोमीटर के बनावट, कार्यविधि एवं सिद्धांत के बारे में जानेंगे। विभवमापी एक ऐसा उपकरण है जिसकी सहायता से किसी सेल का विद्युत वाहक बल या परिपथ के दो बिंदुओं के बीच विभवांतर या दो सेलों के विद्युत वाहक बलों की तुलना तथा सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात किया जाता है। विभवमापी में एक समतल लकड़ी की प्लेट होती है। इसके ऊपर एक मैग्नीन या कांस्टेंटन का एक समान प्रतिरोध तार AB लगा होता है। तार AB की लंबाई 6 से 10 मीटर होती है। इसके प्रत्येक 1 मीटर लंबाई के पश्चात घुमाकर समांतर किया रखा होता है। इसके सिरों A तथा B पर तांबे या पीतल की प्लेट के नीचे पेच द्वारा कस दिया जाता है। विभवमापी तार AB के साथ श्रेणी क्रम में संचायक सेल EP, धारा नियंत्रक RH, अमीटर A तथा कुंजी के जोड़े जाते हैं। इसे प्राथमिक परिपथ कहते हैं। इस समय विभवमापी तार के सिरे A का विभव अधिकतम होता है। A से B की ओर जाने पर विभव क्रमशः घटते जाता है। तार पर एकांग लंबाई के विभव पतन को विभव प्रवणता कहते हैं। अब यदि प्रायोगिक सेल E जिसका विद्युत वाहक बल ज्ञात करना है, सेल का धन सिरा को बिंदु A से ऋण सिरे को श्रेणी क्रम में धारामापी G एवं चौकी J से जोड़ देते हैं। इस परिपथ को द्वितीयक परिपथ कहते हैं। अब यदि जॉकी को बिंदु A पर स्पर्श कराए तो धारामापी में विक्षेप एक दिशा में होती है तथा बिंदु B पर स्पर्श कराने से विक्षेप दूसरी दिशा में होती है। तार AB पर एक बिंदु D ऐसा प्राप्त करते हैं जहां पर कोई विक्षेप नहीं होता है। इस बिंदु को संतुलन बिंदु कहते हैं। इस स्थिति में द्वितीयक परिपथ में विद्युत वाहक बल प्रतिरोध तार के बिंदु A से D के बीच विभवांतर के बराबर होता है, अर्थात E बराबर बिंदु A तथा D के बीच विभवांतर। इसलिए E बराबर विभव प्रवणता V बटे कैपिटल L गुणित तार AD की लंबाई स्मॉल l, जहां V बिंदु A तथा B के मध्य विभवांतर है तथा कैपिटल L तार AB की लंबाई है। इस प्रकार E बराबर V बटे कैपिटल L गुणित स्मॉल l। इसलिए E बराबर K गुणित L, अर्थात जिस सेल का विद्युत वाहक बल ज्ञात करना है उसके लिए बिंदु A से संतुलन बिंदु की दूरी ज्ञात करते हैं एवं सूत्र E बराबर KL में मान रखकर सेल का विद्युत वाहक बल की गणना कर लेते हैं। यही विभवमापी का सिद्धांत है। अब विभवमापी के उपयोग के बारे में जानेंगे। इसका पहला उपयोग है दो सेलों का विद्युत वाहक बलों की तुलना करना। दूसरी उपयोग है दो प्रतिरोधों का तुलना करना। तीसरा है ताप विद्युत वाहक बल का मान ज्ञात करना। चौथा है सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करना। विभवमापी का उपयोग करते समय कुछ सावधानी बरतनी होगी, जैसे सभी संयोजक पेच भली भांति कसे होना चाहिए, अन्यथा ठीक से विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होगी। प्राथमिक परिपथ में जुड़े संचयक सेल का विद्युत वाहक बल का मान प्रायोगिक सेल के विद्युत वाहक बल से अधिक होना चाहिए।
अन्यथा संतुलन बिंदु प्राप्त नहीं होगी। सभी सेल का धन सिरा को बिंदु ए से जुड़े होना चाहिए, नहीं तो संतुलन बिंदु प्राप्त नहीं होगी। जॉकी को तार पर रगड़कर नहीं चलाना चाहिए। विद्युत धारा तभी प्रवाहित करें जब हमें प्रेक्षण लेना हो, अन्यथा धारा का ऊष्मीय प्रभाव के कारण तार की लंबाई बढ़ जाएगी। चूंकि विभवमापी शून्य विक्षेप विधि पर आधारित है तथा इसकी सुग्राहिता वोल्टमीटर की अपेक्षा अधिक होती है, इसीलिए विभवमापी वोल्टमीटर से श्रेष्ठ है।